बहू तुम्हें शर्म नहीं आती अपने देवर से घर का काम करवाते हुए तुम्हारे होते अब हम लोग घर का काम करेंगे क्या जो हमारे भरोसे काम छोड़ जाती हो। कमाने का शौक है तो शौक से कमाओ पर पहले घर का काम करके जाओ। पीछे कोई नौकर चाकर नहीं लगे तुम्हारे घर में और टीचर ही तो हो तुम। 5-6 घंटे की ही नौकरी होती है तुम्हारी तब भी काम टाइम पर नहीं होते। टीचर की नौकरी ही तो है। काम क्या है तुम्हारा? कौशल्या जी अपनी बहू को सुनाते हुए बोली। ये सुनकर तो एक बार के लिए संगीता के पैर भी वहीं रुक गए पर फिर सोचकर कि कौन बहस करे चुपचाप रसोई में जाकर काम करने लगी। पर अभी भी कौशल्या जी का बोलना जारी था जो संगीता को रसोई तक सुनाई दे रहा था। कौशल्या जी के परिवार में उनके पति राजीव जी, उनका बड़ा बेटा विनोद और उसकी पत्नी संगीता, छोटा बेटा आदि था। जहां राजीव जी की कपड़ों की दुकान थी वहीं विनोद एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। छोटा बेटा कॉलेज में अभी पढ़ाई पूरी कर रहा था। वहीं संगीता भी एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी। कौशल्या जी शुरू से ही कामकाजी बहू लाने का सपना संजोई थी और उनके अनुसार वो कामकाजी बहू सिर्फ एक टीचर होनी चाहिए थी क्योंकि उनका ये मानना था कि एक टीचर को वैसे भी ज़्यादा कोई काम नहीं होता है। ऊपर से उनका वर्किंग आवर भी कम होता है और इस कारण वो घर को भी अच्छे से संभाल लेगी। आखिर बहू के आने के बाद उन्हें काम करना पड़े तो बहू किस काम की और इसी कारण बहू के आते ही वो काम से रिटायर हो चुकी थी। इन्हें बहू के आते ही नित नई बीमारियां भी लग चुकी थी और सबसे बड़ी बात वो बहू के आते ही घर के साधारण से काम करना भूल चुकी थी। अब उन्हें सब कुछ अपने हाथों में चाहिए होता था और सास बनने से पहले वो खुद जो घर में सभी कामों में मदद की उम्मीद करती थी आज बहू के आते ही उम्मीद करती कि सब लोग आराम करें और बहू अकेले ही सारा काम करे क्योंकि उनके अनुसार ये हर बहू का फर्ज होता है। संगीता की शादी को सिर्फ 5 महीने हुए थे और वो कौशल्या जी की इस आदत के कारण अकेली ही घर के कामों में पिस रही थी। विनोद से कहती है तो वो भी कौशल्या जी की तरह ही रटा रटाया हुआ जवाब देता। अरे तुम्हें काम ही कितना होता है, कभी हमारी तरह काम करके देखो तब पता चलेगा। संगीता का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता था और रात को 11 बजे ख़त्म होता था। उसमें भी ये ज़रूरी नहीं कि उसे नींद जल्दी ही आ जाए क्योंकि इतना थकने के बाद नींद भी आसानी से नहीं आती थी। सुबह जल्दी उठ कर के साफ सफाई करना, सबका नाश्ता तैयार करना, सबका लंच बॉक्स तैयार करना, उसके बाद खुद नाश्ता करके तैयार होकर स्कूल जाना होता था। फिर स्कूल से 3 बजे तक आकर वापस दोबारा अपने कामों में लग जाना। शाम की चाय बनाना, रिफ्रेशमेंट देना, डिनर की तैयारी करना, दूसरे दिन क्या बनाना है उसकी तैयारी करके रखना, ये सारा काम संगीता का ही था। और ऐसे में अगर कोई मेहमान आ जाए तो काम का कितना बोझ बढ़ जाता था वो संगीता ही जानती थी। एक बार कौशल्या जी के बड़े भाई भाभी आए हुए थे तो काम भी अधिक हो गया था। स्कूल में भी परीक्षाएं चल रही थी, इस कारण से स्कूल में बहुत काम होता था। ऐसे में काम बहुत बढ़ गया था और कौशल्या जी से तो काम की उम्मीद करना ही बेकार था। जब संगीता स्कूल से घर पहुंची तो उसके घर में घुसते ही कौशल्या जी ने उसे रसोई में ले जाकर कहा, बहू फटाफट इनके खाने पीने का बंदोबस्त कर दो। ये लोग तो जा रहे थे पर मैंने ही रोक लिया कि अब तो घर में बहू आ चुकी है तो उसके हाथ का बना खाना खाकर ही जाना। फटाफट तुम तैयारी देख लो। ठीक है मम्मी जी, मैं दाल चावल रोटी और कोई एक सूखी सब्जी बना लेती हूँ। संगीता ने थके हारे कहा, अरे दाल चावल रोटी सब्जी बस ये कोई खाने की चीज़ है, कुछ तो पकवान वगैरह बनाओ। तुम पर एक काम करो, दाल मखनी और वेजिटेबल रायता बना लो, ऑनलाइन पनीर ऑर्डर कर दो और फटाफट से कढ़ाई पनीर बना लेना, साथ में नॉन तैयार कर लो। कौशल्या जी ने जवाब दिया, मम्मी जी
मैं भी थक गई हूँ, कम से कम आप मेरे बारे में तो सोचो। संगीता ने परेशान होते हुए कहा, बहू मुझे सब पता है तुम लोगों का क्या काम होता है। एक टीचर को तो बैठने की ही सैलरी मिलती है। अब बहाने मत करो, फटाफट उनके लिए खाना तैयार करो। कौशल्या जी ये कहकर बाहर आ गई, लेकिन संगीता इतनी थकी हुई थी कि पनीर ऑर्डर करने की जगह उसने कढ़ाई पनीर और दाल मखनी बाहर से ही ऑर्डर कर ली और घर पर ही रोटियां सेक कर उन लोगों को परोस दी। ये देखकर ही कौशल्या जी बहुत गुस्सा हुई थी, पर उस समय वो कुछ नहीं बोली। लेकिन बाद में उन्होंने अच्छा खासा हंगामा किया था, लेकिन संगीता ने दिमाग लगाया ही नहीं। उसने अपना काम खत्म किया और जाकर अपने कमरे में सो गई। तभी कौशल्या जी ने उससे 2-3 दिन तक बात नहीं की थी। ऐसे ही कुछ दिन पहले संगीता की थोड़ी तबीयत खराब थी, तो उससे काम जल्दी जल्दी करते नहीं बन रहा था, तो उसने सब्जी साफ करने के लिए कौशल्या जी को दे दी। अब कौशल्या जी सब्जी भी साफ करती जा रही थी और साथ ही साथ बुदबुदाती जा रही थी, ये भला मेरा काम है, तबीयत खराब थी तो थोड़ा जल्दी उठकर कर लेती। मुझसे काम कराते हुए भी शर्म नहीं आती। टीचर है तो इतने नखरे, कहीं की बैरिस्टर बन जाती तो हमें तो नौकरानी ही बनाकर रख देती। हालांकि संगीता को सुनाई तो सब कुछ दे रहा था, लेकिन तब भी उसने कुछ नहीं कहा। पर इतना उसे समझ नहीं आया कि सब्जी साफ करने में शर्म आने वाली क्या बात थी। आज संगीता का देवर अपने कॉलेज का कोई असाइनमेंट तैयार कर रहा था, जिस कारण से काफ़ी सारा सामान कमरे में फैल चुका था। संगीता के पास इतना वक्त नहीं था कि वो कमरे की प्रॉपर साफ सफाई भी कर पाए, तो उसने ये सोचकर रहने दिया कि स्कूल से आकर साफ कर दूंगी। लेकिन संगीता के स्कूल जाने के बाद उसके देवर ने कौशल्या जी से कहा, मम्मी मैं आकर अपने कमरे की सफाई कर दूंगा, आप मेरी किसी चीज़ को हाथ मत लगाना। वो तो ये कहकर चला गया, लेकिन कौशल्या जी का मुंह बन गया। अब मेरा बेटा अपने कमरे की सफाई करेगा, क्या फ़ायदा बहू लाने का। कौशल्या जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने ठान लिया कि आज तो संगीता की अच्छी खासी क्लास लेनी ही पड़ेगी, वरना बहू तो मेरे सिर चढ़कर नाचेगी। और इसी कारण अभी भी वो बाहर सोफे पर बैठी बैठी बड़बड़ा रही थी। मैं तो ये सोचकर टीचर लेकर आई थी कि कमाने का शौक भी इसका पूरा हो जाएगा और घर भी संभाल लेगी, लेकिन ये तो मेरे सिर पर चढ़कर ही नाचने लगी है। काम करने में ही जोर आता है, स्कूल से मुफ्त की सैलरी उठाती है और यहाँ एक काम को हाथ तक नहीं लगाती। ये सुनकर तो संगीता का सब्र भी जवाब दे गया। इतना कुछ करने के बावजूद भी वो कुछ करती नजर नहीं आती, तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो आता ही है। उसने बाहर आकर कहा, मम्मी जी मुफ्त की सैलरी कोई नहीं देता। अगर टीचर्स को मुफ्त की सैलरी मिल रही होती तो इस दुनिया में लोग टीचर ही बने होते, कोई दूसरा पेशा होता ही नहीं। और फिर आपकी उम्र ही क्या है, अभी आप 55 साल की ही हैं। 55 साल का इंसान बूढ़ा नहीं होता। रही बात जो आप बार बार ये कहती हैं कि क्या ये काम मेरे सिर है, तो पहली बात ये बता दूं कि ये घर आपका भी है। आप अपने घर का काम कर रही हैं, किसी और का नहीं। और मेरे अलावा इस घर में काम करता कौन है, पहले ये तो बता दो। एक गिलास पानी तक तो आपसे लेते नहीं बनता। बस मैं और नहीं सुनूंगी, मुझसे जितना होगा मैं उतना ही काम करूंगी, कहकर संगीता वापस रसोई में आ गई। इधर कौशल्या जी काफ़ी दिन तक अपना मुंह फुलाए ही रही, लेकिन संगीता ने उनसे कोई माफ़ी नहीं मांगी। आखिर थक हार कर कौशल्या जी खुद ही शांत बैठ गई। उन्हें समझ में आ गया कि अब बहू ना तो चुप रहेगी और ना ही अब उनसे माफ़ी मांगेगी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।